Hi friends, this is Nitin Khandelwal from QIFM. आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है टोटली, क्योंकि जैसे हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए थे अपनी इस चैनल के ऊपर, तो काफ़ी सारे लोगों ने थ्रू और वेबसाइट एंड थ्रू टेलीग्राम एंड थ्रू कमेंट्स पूछा कि सर कोई वीडियो हो सकता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बन पाए। क्योंकि सबसे मेजर क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो सपोर्ट कहाँ होगा कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ मार्केट ठहर सकता है। अगर आपको लग रहा है बैंक निफ्टी 42,000 अभी चल रही है, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्या 41,500 के आसपास कोई सपोर्ट है या 41,800 के आसपास कोई सपोर्ट है जहां मार्केट रुके, तो वो सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कि सपोर्ट पे आप बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर जाते हो उस ट्रेड से, या फिर रेजिस्टेंस पे आप वापस पुट ऑप्शन बाय करके एक पैसा बना सकते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, तो समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम काफी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और मल्टीपल चीजें हम यूज लेंगे, लाइक हम ट्रेंड लाइंस के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पिवट्स का भी माध्यम का सहारा लेंगे कि पिवट पॉइंट्स के थ्रू हम कैसे ट्रेंड लाइन निकालते हैं और उसमें कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिवट के थ्रू निकालेंगे, जिसमें आपका सपोर्ट 1 से लेकर सपोर्ट 5 या फिर रेजिस्टेंस 1 टू रेजिस्टेंस 5 तक सारे सोर्सेज रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो ज़्यादातर जितने भी अगर हमारी जिनसे भी बात होती है या फिर जो भी क्वेरीज आती है, अपन देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टीज़ में ट्रेड करना पसंद करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में बाय करके काम करना। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी निफ्टी के कंपैरिजन में या स्टॉक के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में रहता है। जहां आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी 100 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है, अगली ही फ्यू मिनट्स वो 200 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो इस वॉलीटिलिटी में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं या फिर मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं, रिवर्सल्स को पता कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट के चार्ट पे हम सबसे पहले समझेंगे और डेली चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है, एक बार डेली वाले चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 5 मिनट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के बाद छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट है, मतलब एक दिन का एक कैंडल है आपके बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट मतलब जहां मार्केट आके रुकेगा, जहां प्राइस आके रुकेगी इन अ डाउन साइड। अगर मतलब प्राइस आपका ऊपर की तरफ है और प्राइस वहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे वो रुक सकता है, वो सपोर्ट होता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रुक सकता है और वहाँ से मार्केट को वापस रिवर्सल मिल सकता है, या फिर मार्केट में प्राइस वहाँ पे रुक सकता है, पॉज हो सकता है। तो सपोर्ट नीचे की तरफ होगा और प्राइस ऊपर होती है, तो सपोर्ट नीचे की तरफ होता है जो मार्केट को वापस ऊपर ले जाने के लिए काम करता है। और रेजिस्टेंस आपका ऊपर की तरफ होता है कि अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो वो प्राइस को रोकता है और वापस प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है, या फिर उसके लिए एक ठहराव बनता है, एक रुकावट बनता है। ठीक है, तो समझते हैं चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि प्रीवियस हिस्ट्री, क्योंकि आने वाले क्या है, जैसे आप देख सकते हैं ये जैसे आज का चार्ट है। ठीक है, आज 18 तारीख है, 18 नवंबर 2022। तो ये आज की कैंडल है, तो आगे के सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम पता नहीं लगा सकते थ्रू हिस्ट्री, तो हम पहले के तरीके से जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हम उसी से समझेंगे कि पहले कहाँ मार्केट ने रुकावट की थी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसी के हिसाब से हम आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की या जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या देखना है कि मार्केट पहले कहाँ कहाँ रुका था। यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्केट में रैली आती है, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे आके रुकता है, तो ये आपका हो गया रेसिस्टेंस कि जहाँ मार्केट ने रुकावट की। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया और इधर मार्केट रुका, तो ये सपोर्ट। फिर मार्केट वापस देखो ऊपर जाता है और उसी लेवल पे मार्केट वापस आके रुकता है, तो रेसिस्टेंस है इसलिए रुका। यहाँ पे देखिए मार्केट ठप्पा खाता है, यहाँ लो बनाता है, तो यहाँ पे रुकावट सपोर्ट। जैसे ही मार्केट ने खुद का सपोर्ट इस लाइन को ब्रेक किया, मार्केट झट से फॉल करता है। तो समझना मार्केट किस पॉइंट पे जाके रुक रहा है वो रेसिस्टेंस, और किस पॉइंट पे नीचे आके रुक रहा है डेट इज सपोर्ट। अगर यहाँ से प्राइस जाएगी तो ये ऊपर वाली लाइन जहाँ प्रीवियसली मार्केट रुका था, एक बार मार्केट वापस वहाँ पे वापस रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीवियसली जहाँ पे रुका था वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। ठीक है, वापस अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये पॉइंट आपका वापस रेजिस्टेंस करेगा। अगर इस लाइन से ऊपर मार्केट निकल जाता है
ठीक है। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, ये आपका रेसिस्टेंस है एंड ये आपका सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकला तो अब ये जो लाइन है ये आपका रेसिस्टेंस की जगह हो गया सपोर्ट की। मार्केट नीचे आएगा तो अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा कि प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है, और यहाँ से वापस उसको डिमांड देगा जिससे मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइसा वर्सा काम करते हैं कि जब तक प्राइस नीचे है तब तक वो रेसिस्टेंस के लिए काम करेगा, जैसे ही प्राइस ऊपर निकल जाएगी वो फिर उसके सपोर्ट के लिए मार्केट में काम करने लगेगा, जिससे वो वापस प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाकी कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने एक आपको बताया कि प्राइस यहाँ से चली, यहाँ पे रुका तो ये सपोर्ट आपका रेसिस्टेंस हो गया, वापस प्राइस नीचे आके यहाँ रुका तो सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट उठता है तो ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए ये रेसिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे रुका, उसके बाद मार्केट नीचे, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया उसके बाद मार्केट वन वे रैली में चल गया। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हाल ही की बात करते हैं कि अभी प्रीवियस डेज़ में क्या हुआ। आप देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस, ये वाला जो जोन है ये रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 से 8 दिन मार्केट एक ही पॉइंट पे कंटिन्यू आके पॉज करता है अराउंड 41,500। 7 से 8 दिन मार्केट ऊपर जाता है, वापस इंट्राडे में फॉल आता है, वापस नीचे आके क्लोज, फिर ऊपर जाता है, फिर फॉल आता है, नीचे आके क्लोज, फिर ऊपर, फिर नीचे, इंट्राडे में क्लोज। तो मार्केट में 41,500 से लेकर 41,600 का एक लेवल था कुछ दिनों पहले, जो ऐसे रेसिस्टेंस काम करता था कि वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, वो ऐसे रेसिस्टेंस मार्केट में काम कर रहा था, ठीक है। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे में वो कौन सा लेवल था, यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है नीचे में, ये लेवल आप देखिए 1 2 3 मार्केट बार बार इस लेवल को टच करता है, जो आपका अराउंड 41,000 से लेकर 41,200 का जो लेवल था, ये एज ए सपोर्ट आपका रिएक्ट काम कर रहा था, एज ए सपोर्ट की मार्केट नीचे आता है तो वापस 41,000 और 41,200 पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो आपने क्या देखा कि ऊपर 41,500 से लेकर 41,600 एज ए रेजिस्टेंस है और नीचे में 41, तो मार्केट इसके बीच में ही था। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया मार्केट एकदम ऊपर निकल गया, ये देखिए ये ऊपर गया, यहाँ से वापस एज ए क्या बताया कि अब तक ये रेसिस्टेंस रुकावट थी, जैसे मार्केट ऊपर जाता है अब ये एज ए सपोर्ट काम किया, तो आप यहाँ पे ऐसे सपोर्ट ट्रेड आपने इनिशिएट की और झट से मार्केट आपका वापस से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट वहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड बहुत मायने रखती है। अब और भी समझ लेते हैं कि और इसको किस तरीके से डेली चार्ट पे, कि मानो अभी मार्केट हाई पे खड़ा है, ठीक है, मार्केट अभी काफ़ी ऊपर है, तो कैसे हम इसके अंदर और तरीके से काम कर सकते हैं। बैटरी थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा वो है, ठीक है, बाकी हो जाएगा अपना काम तो इसमें भी, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मार्केट एट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कंटिन्यू मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये लेवल है आपका अराउंड 42,800 के आसपास, मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा है अभी भी, ठीक है। वापस मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट उसी लेवल पे उसी रेंज में आके रुक जाता है, तो ये एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगा 42,800 600 के अराउंड जो रेजिस्टेंस है, जैसे निकालेगा आपको मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और नीचे में मार्केट किस लेवल पे ठहर रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, मार्केट बार बार कंटिन्यू 3-4 दिन इसी रेंज में। तो अभी लेटेस्ट जो आपको रेजिस्टेंस से सपोर्ट दिख रहा है वो है नीचे में 42,000, ऊपर में 42,700 और 42,800, ये एक लेवल है कि 42,000 आपका सपोर्ट हो गया और ऊपर में 42,700 आपका रेजिस्टेंस हो गया। इसके बीच में मार्केट है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो क्या क्या सपोर्ट हो सकता है, जहाँ जहाँ मार्केट पहले रुका था, आप देखिए ये लेवल मार्केट बार बार, तो ये आपका एक सपोर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल, तो ये आपका सपोर्ट है। फिर मार्केट ये आपका सपोर्ट है। तो अब समझ में आ रहा है कि मार्केट में सपोर्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे मार्केट इधर रुका था तो ये आपका सपोर्ट है, तो ये एज ए सपोर्ट आपका रिएक्ट करेगा। जहाँ जहाँ मार्केट पहले रुका था, जहाँ जहाँ मार्केट आपका पहले ठहरा था, वो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो ये था डेली चार्ट पे। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि इंट्राडे में एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको भी हम एक बार चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने लाइन बनाई हुई है, एक बार मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट है। जैसा कि आपको दिख रहा था कि मार्केट में ऊपर 2 दिन क्या हुआ, ये एक लेवल मार्केट नहीं निकाल पा रहा था, इधर आके रिजेक्शन मिलता, वापस मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके सेम रिजेक्शन मिला, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे एक ही लेवल है, यहाँ पे ये जो लेवल है ये एक ही लेवल है। इस लेवल पे आके मार्केट बार बार में आके रुक रहा है, तो ये ऐसे रेसिस्टेंस है। जैसे ही अगर मार्केट इस लेवल को निकालेगा तो मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट मार्केट कहाँ रुक रहा था बार बार, आप इस लेवल को देखिए, मार्केट में जो लेवल है
इस लेवल पे आप आराम से टैली कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके बार बार एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है रेजिस्टेंस से, सपोर्ट ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट। जैसे ही ये सपोर्ट आज ब्रेक हुआ, ब्रेक होती है आपने बैंक निफ्टी में शार्प फॉल देखा अराउंड 200 पॉइंट्स का, आज की बात है 200 पॉइंट्स का आपको शार्प, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर ईओडी में लास्ट के 3 बजे बाद मार्केट ने वापस ये एज ए सपोर्ट था तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि प्राइस के नीचे आ चुकी है, ठीक है, पर प्राइस ने उसको निकाला। 3 बजे का मार्केट है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि मार्केट समवेयर अराउंड अगर इधर खुलता है तो एज ए सपोर्ट ये काम करेगा, ठीक है, और एज ए रेजिस्टेंस आपका ये काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मार्केट में फर्दर डाउन आ सकता है और इसके ऊपर जाएगा तो फर्दर अप मार्केट में देखा जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट इस लेवल को निकालता है तो नीचे में सपोर्ट क्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए मार्केट ठहरा कहाँ, इस पॉइंट पे, ये आपका एक सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपका सपोर्ट है। उससे पहले मार्केट कहाँ रुका था, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये एज ए आपका सपोर्ट है। उससे पहले मार्केट कहाँ रुका था, ये पॉइंट, तो ये आपका सपोर्ट है। और भी अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो और हमारे कहाँ का सपोर्ट शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। तो जैसा आपको बताया प्राइस में जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो इस पॉइंट का है। फिर उसके बाद मार्केट देखो यहाँ कोई भी सपोर्ट नहीं है, फिर सपोर्ट आपको मिला ये तो हम ऐसे भी इसमें कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर आपका ये वाला सपोर्ट, ये और ये, इस हिसाब से सपोर्ट निकलते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस की बात करें तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है तो रेसिस्टेंस हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्रीवियसली कोई कैंडल है नहीं। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल रहा है वो केवल ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 42,660 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इसके लिए हम पिवट्स को यूज़ लेंगे, ठीक है। पिवट्स में हम क्या देख सकते हैं, आपको सिंपल सा कुछ ही नहीं करना पिवट के लिए, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपको क्या डालना है, PIVOT, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मल्टीपल इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो आप इसकी सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे जाके आपको करना है इनपुट चेंज कर देना। यहाँ पे 15 है तो हमें 15 नहीं चाहिए, आप इसको सिंपल 1 कर दीजिए और ट्रेडिशनल को आप यहाँ पे चेंज करके फिबोनाची कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए ये सारे निकल गए। तो यहाँ से आप देखिए ये अब आप इजीली चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट पे शो कर रहा होगा कि ये आपका R1 जैसा कि आपको बता रखा है ये रेसिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका रेसिस्टेंस जोन है। जैसे निकालेगा ये और ये आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। एवरीथिंग नाउ क्लियर। और उसके अलावा एक और टूल है जो आप यूज़ ले सकते हैं, उसको फिबोनाची बोलते हैं, ठीक है, उसका भी आप यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे हम लगाते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपका जो हाई है मार्केट में अभी आपको वो पकड़ना है। जैसे ये मार्केट का हाई है और मार्केट का लो, बस हाई और लो को आपको मार्क कर देना है। यहाँ पे मैंने हाई को मार्क किया है और यहाँ पे मार्केट का लो, तो ये ऊपर में मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है। सपोर्ट नीचे में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में सपोर्ट क्या क्या दिख रहे हैं। ये वाला 42,300 के आसपास सपोर्ट, 42,600 जो अब रेजिस्टेंस है, नीचे में 300 का सपोर्ट है जो मार्केट ने आज बनाया है। यहाँ पे 600 का हो गया, ऊपर 800 में रेजिस्टेंस है, 43,200, 250 हो गया, 43,600 और 43,800। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो मार्केट में काम करेंगे और सपोर्ट ये आपको मिल ही रहा है। और मैंने नीचे में आपको बता ही दिया जहाँ मार्केट पहले भी रुका है, ठीक है, वो आपका एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। आई होप गाइज अब आपको क्लियर होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने कितने ईजी हैं। एंड वी विल एडवाइस कि आप कभी कोई इंडिकेटर टूल का इस्तेमाल मत करो, आप जस्ट अपने हाथ से मैनुअली आप लाइंस ड्रॉ करो जिनको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंग आप ट्राई करो कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि ट्रेंड लाइंस के थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है इनको ड्रॉ करना। आपको कुछ ही नहीं करना, जहाँ मार्केट पहले रुका है वहाँ लाइंस ड्रॉ कर देनी है। इसके लिए आप हॉरिजेंटल लाइंस भी यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन भी आप उसके लिए काम कर सकते हैं। या फिर आप एक लाइन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल रे, दिस वन, इसको भी आप जस्ट पिक करके वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो आप इजीली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है गाइज, अगर ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे आगे जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हमने डाला है, ऐसे काफ़ी कुछ वीडियो हम इन फ्यूचर पोस्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स मिलती रहेगी, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट में काम करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।